क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। ख्वाहिशें और उमंगें तो हर दिल में उभरती हैं, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर उनको मिलती हैं जिनके जज्बे जवान हिम्मत और हौसला बुलंदियों को छू रहा हो। सितम ज़रफ़ी तो ये है कि गुर्बत इंसान को उस डगर पे ले आती है कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे कठिन हालात में अपने शौक को पूरा करते हुए अपने हुनर को दुनिया के सामने लाने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। तो चले नाजरीन, ऐसी ही एक गरीब मजदूर जो रोजाना की उजरत पे जुराबे इस्त्री किया करता था और साथ साथ अपने हुनर को भी निखारता रहा, फिर किस्मत कैसे उस पर मेहरबान हुई, उस गुर्बत से लेकर कामयाबियों तक के सफर की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये काविश जरूर पसंद आएगी। पाकिस्तान में बॉलर्स की भरमार है, यहाँ तक के मशहूर इंडियन खिलाड़ी भी पाकिस्तान को बॉलर्स की फैक्ट्री करार दे चुके हैं। यहाँ बेशुमार टैलेंट मौजूद है और कई लोग ख़ानदानी गुर्बत से तंग थे, लिहाजा ख़ानदान के सरबराह ने किसी बड़े से शहर की तरफ हिजरत करने का फ़ैसला कर लिया। कराची से बेहतर शहर भला कौन सा हो सकता था। ख़ानदान कसम परस्ती की हालत में सवात के इलाके दक्का खैल से कराची शिफ्ट हो गया। ख़ानदान के एक नौजवान ने कराची की एक गारमेंट्स फैक्ट्री में रोज़ाना 150 रुपये की उजरत पर मुलाजमत अख्तियार कर ली। नौजवान का काम जराबे इस्त्री करना था। नौजवान को टीवी पर क्रिकेट देखकर क्रिकेट खेलने का शौक़ पैदा हो गया। नौजवान के दिल में काम करने के दौरान टीवी पर चलते मैच के तबसरे सुनकर दिल में ख्वाहिश होती थी कि कभी मैं भी कौमी टीम का हिस्सा बन पाऊंगा। जुराबों की फैक्ट्री जाते हुए रास्ते में वो हम उम्र लड़कों को क्रिकेट खेलते देखता तो उसके दिल में उमंगें जन्म लेती थी कि वो भी इस खेल का हिस्सा बने। नौजवान को ये मालूम था कि क्रिकेट खेलने की सूरत में वो 150 रुपये यूमिया अजरत से महरूम हो जाएगा, ताहम वो अपने शौक़ से भी महरूम नहीं होना चाहता था। आखिर एक दिन उसने फैक्ट्री सुपरवाइज़र को दरख्वास्त की कि मुझे नाइट शिफ्ट में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि दिन में क्रिकेट खेल सकूं। खुदा ने सुन ली और उसे दिन में क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया। इत्तेफाक से उस नौजवान को ऐसे हमदर्दों का साथ मैसर आ गया जिन्होंने उसकी क्रिकेट ख़त्म नहीं होने दी और फिर उस नौजवान ने T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे यादगार जीत में मरकजी किरदार अदा किया। जी हाँ, 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से सिर्फ 17 गेंदों पर बनाए गए 46 रन्स ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तान की 1 विकेट की ड्रामाई जीत में अहम किरदार अदा करने वाला अनवर अली ही वो नौजवान है। अनवर अली कहते हैं, जो सोचा था सब कुछ उसी के मुताबिक हुआ। मुझे गुजरा हुआ वो वक्त अच्छी तरह याद है जब आजम भाई और जफर भाई ने मेरी कदम कदम पर रहनुमाई की, जबकि नदीम उमर और तारक हारून ने भी हर वक्त मेरी हौसला अफजाई की। मैं मेहनत पर यकीन रखता हूँ, इंसान की मेहनत कभी रह नहीं जाती। ये पहला मौका नहीं है कि अनवर अली ने अपनी जहराना बैटिंग से पाकिस्तान को हाथ से निकलता हुआ मैच जितवाया है। सन 2013 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में अपने अवलीन वनडे इंटरनेशनल में भी उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 43 रन्स बनाने के बाद कैलस और डेविड मिलर की विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की 23 रन्स की जीत में अहम किरदार अदा किया था। अनवर अली कहते हैं, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि 100% कारकर्दगी दिखाऊं और मुझ में जितनी भी सलाहियत है इसका खुलकर मुजाहरा करूं। नतीजा मेरे हाथ में नहीं है,
लेकिन नतीजा अपने हक में करने के लिए मेहनत करना मेरे हाथ में है। अनवर अली की क्रिकेट में आजम खान और जफर अहमद का अमल दखल बहुत नुमाया रहा है। ये आजम खान ही थे जिन्होंने अनवर अली को पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की नेट प्रैक्टिस में देखा और जोनल ट्रायल्स में आने के लिए कहा, जिस पर अनवर अली ने कहा कि अगर वो ट्रायल्स में आए तो उन्हें फैक्ट्री से यूमिया उजरत नहीं मिलेगी। इस पर आजम खान ने कहा कि ये पैसे वो उन्हें देंगे। साथ ही उन्होंने कराची के सिलेक्टर जफर अहमद को उस नौजवान की बॉलिंग देखने के लिए भी कहा। अनवर अली ट्रायल्स में आए और सबको मुतासर किया। आजम खान के कहने पर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की टीम में उन्हें 4600 रुपए पर मुलाजमत भी दिलवाई। अनवर अली ने पहली बार शाह सुर्खियों में उस वक्त जगह बनाई जब उन्होंने सन 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के 5 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को फतह दिलवाई। अनवर अली के हाथों आउट होने वालों में रोहित शर्मा, पुजारा और रविंद्र जडेजा भी शामिल थे और ये मैच उसी प्रेमादासा स्टेडियम में खेला गया था जहां अनवर अली ने पाकिस्तान को दूसरे T20 इंटरनेशनल में कामयाबी से हमकिनार किया। उस अंडर 19 टीम के कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद थे। उनके अलावा इमाद वसीम भी उस टीम का हिस्सा थे। आज ये दोनों खिलाड़ी भी पाकिस्तान की सीनियर टीम का हिस्सा हैं। अनवर अली आज के उन नौजवानों के लिए रोल मॉडल है जो जिंदगी से मायूस हैं। अनवर अली ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा सच्चा हो तो नामुमकिन को कैसे मुमकिन किया जा सकता है। नाजरीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।